अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज हम दुर्रे फिशा का जो वायरल गला था उसकी बैक साइड किस तरह बनाते हैं एक खूबसूरत लटकन के साथ, इसका भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी और जो इसका गला है उसका भी मैं बताऊंगी। पहले गले को अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। ये जो गला है ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो गले में से काटा था वो है, जो मैंने कहा था कि गले में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था मैंने कहा था कि इसको रिमूव नहीं करना, आपने फेंकना नहीं है। इसकी मैंने खूबसूरत लटकन इसी की बनाई है। तो पहले तो हमने उसके 2 इक्वल पार्ट बना लिए थे और उसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो रिमूव कर दिया था। अब जो कि डोरी बनानी है उसके लिए आपको एक अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, मुझे डोरी थोड़ी सी लंबी चाहिए थी, इसलिए मैंने जो ट्राउज़र से थोड़ी सी लंबाई के रूप में कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने लिया है और उसको मैंने अरेब की शेप दे के और 2 लटकन क्योंकि होती हैं, 2 डोरी होती हैं, तो लटकन बनाने के लिए मैंने इसको 2 पोर्शन में इक्वल काट लिया है क्योंकि इसकी लेंथ मुझे काफ़ी चाहिए थी, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे लंबाई के रूप में इसको काटा है। अब इसके बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे दोनों को, और पहले एक साइड पे जहाँ से हमने शुरू करना है वहाँ पे हमने इसको टांका पक्का करना है। टांका पक्का करने के बाद आपने फिर इसको लंबाई के रूप में लेके आना है। ये डोरी की उल्टी साइड है, मैं इसका सीधी भी बताऊंगी किस तरह इसको सीधा करना है। अभी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरह हमने जो दूसरा है उसकी भी इसी तरह हमने पाइपिंग बनानी है, क्योंकि हमने दो पाइपिंग की ज़रूरत थी, इसलिए हमने 2 ही बनाएंगे। दोनों को बराबर की हमने सिलाई लगा ली है। अब चूँकि हमने सिलाई लगा ली है तो इसको हमने जहाँ से इसकी सिलाई लगाई थी वहाँ से हमने बैक साइड से अंदर हमने नीडल डालनी है, और जहाँ से ओपन था एंड वाला एज वहाँ से हमने नीडल को बाहर निकाल लेना है। और इसको फिर हमने इतना एहतियात के साथ बाहर निकालना है कि हमारा जो धागा है वो टूटना नहीं चाहिए, धागा भी नहीं टूटना चाहिए। और इसको एज से जहाँ पे एंड है वहाँ से आराम आराम से हाथ से निकालना है। देखिए मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन आपने इसको आराम से ही करना है, क्योंकि या धागा टूट जाता है या फिर जो कपड़ा है वो फट जाता है। तो आपने आराम से इसको फिर पाइपिंग को बाहर निकाल लेना है। इस तरह ये दोनों साइड्स जो है ना हमारी वो प्रिपेयर हो जाएंगी। अब मैंने इसके जो कपड़ा काटा हुआ था, एक्स्ट्रा कपड़ा जो लटकन के लिए जहाँ पे हमने इसके एज बनाना है उसको भी हमने इसी तरह से अटैच करेंगे। पहले हमने एक साइड से इसको इस तरह से निकाल लिया था, नीट कर लिया था, और फिर हमने दोनों साइड्स को इसी तरह करके इसको इक्वल साइज़ करके तो मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको रिमूव कर लिया था। अब जो कपड़ा हमने गले से निकाला था, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था प्रेस करके, उसको उल्टा कर लेंगे और पाइपिंग को भी उधर से ही जहाँ से हमने शुरू करना है स्टिच करना उस कोने में ही पाइपिंग को रखेंगे, और वहाँ से हम सिलाई लगाते हुए जहाँ पे इसका एंड हो रहा है वहाँ पे आएंगे। ये हमने वहाँ पे इस वजह से एज पे रखनी है ताकि हमारी जो शेप है वो स्क्वायर ना आए बल्कि हमारी जो ट्रायंगल शेप बने, इसलिए वहाँ पे मैंने कहा था कि शुरू पे ही निकालेंगे। अब हमने इसको निकालने के बाद जहाँ से हमने इसको रिमूव किया था वहाँ से हमने सुई के साथ सीधी साइड करने के बाद, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ हाली थी तो वहाँ पे हमने सुई के साथ इसको लगा लिया है, टांकी छोटी छोटी लगा ली है ताकि ये हमारा जो धागे वगैरह हैं वो ना निकले। अब हमने जहाँ से लटकन लगाने शुरू की थी वहाँ से ही आपने मोती लगाने शुरू कर देने हैं उसके एज पे, चारों तरफ। जब आप उसके एज पे ये मोती लगाएंगे, एक तो ये हैवी लुक देता है, दूसरी ये लग्जरी स्टाइल के ही लटकन बनते हैं। जो ये आम कपड़ों के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, जो सिंपल प्लेन ड्रेसेस होते हैं, और जो हैवी ड्रेसेस होते हैं जो शादी पार्टी वगैरह के होते हैं उस पर भी लगा सकते हैं। एक एक करके आपने ये सारे मोती बिल्कुल सीधे लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक एहतियात ज़रूर करनी है, आपने कोई भी मोती ढीला नहीं छोड़ना, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह टाइट शेप में ही इसको करना है और अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। और ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी बन रही है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। जब आप देखते हैं
तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से ये घर में बन सकता है। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए ये इस तरह से बना है, और ये जो एज थे गले के वहाँ पे मैं दोनों को अटैच कर दूँगी, और मैं बटन नहीं लगाऊँगी, इसको मैंने इसी तरह अटैच किया है गले के एंड पे, सो डैट के ये हमारा जो गला है एक तो ऊपर की तरफ उठता नहीं है, तो दूसरा जो है ये जब बैक साइड से ये लटकन लटके होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए जहाँ पे ये छोटा गला जो दरमियान वाला था, जहाँ पे लीफ बने हुए थे, वहाँ पे मैं सुई के साथ इसको अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वहाँ सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि एक तो ये फ्रंट पे बिल्कुल नीट था, और दूसरा ये बैक साइड पे हमारे पास कपड़ा जो लगा हुआ था मैंने उसी के साथ अटैच किया, फ्रंट साइड पे इसका टांका भी नहीं आया। तो ये दोनों देखिए मैंने इसी तरह किए हैं, इस तरह ये दोनों को अटैच कर दिया है मैंने लटकन को, और ये हमारे फाइनल लुक है गले की, जो कि बैक साइड पे मैंने बटन के बगैर इसको कंप्लीट किया है। अगर आपका गला खुला है, आपने बड़ा गला पहना है, तो फिर आप बटन लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि ये नेक के साथ ही अटैच करना था, इसलिए फिर मैंने वो नहीं लगाए, बटन नहीं लगाए, मैंने इस लटकन को लगाया है। एक तो ये जब चलते हुए और बैठते हुए बहुत अच्छी लुक देते हैं, बैक साइड पे लटक रहा होता है। दूसरा इस तरह यह है कि आपकी जो गर्दन है उसके साथ आप इसको आराम से लगा हुआ बहुत प्यारा ये फ्रंट से लगता है, क्योंकि छोटा गला है तो ये बहुत ही प्यारा नीट लगता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।